धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से, कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं। नींद छुपती है जहाँ पे, ख्वाब सजते हैं जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुत और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइस बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ पार्ट 04 समरी ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी अभी तक आपने देखा अबाउट ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में देखा कि उनका जन्म जो था 1819 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1892 में। इनके जो लेखक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि हैं वो उनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन, नहीं, जो कि एक अमेरिका के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया और अपनी इच्छाओं के बारे में इस कविता के माध्यम से बताया। तो आज हम लोग देखते हैं समरी ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद के लिए गीत या खुद के लिए गाना और खुद के लिए जश्न मनाना। तो आइए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 04 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि हमारी पोएम है, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। देखिए, जब भी आप समरी लिखना प्रारंभ करते हैं तो आपको एक चीज ख्याल रखना पड़ता है कि सबसे पहले हम बताते हैं कि उसके कवि कौन है, नहीं, उसके पोएट कौन है और उनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे परिवार से थे, वो क्या करते थे शुरुआत में, और ये सारा बताने के बाद उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, और तब हम शुरुआत करते हैं जो कविता आपने पढ़ा है उसका पूरा समरी, उसको शॉर्ट में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर आप मूवी देखते हैं 3 घंटे का या 2 घंटे का मूवी होता है, तो क्या आप जब बैठते हैं किसी को कहने के लिए तो क्या 2 घंटे या 3 घंटा बोलते रह जाते हैं? आप तो उसको 10 मिनट या 15 मिनट में पूरा फिल्म समाप्त कर देते हैं। सेम वही होती है हमारी कविता जो होती है, आप पढ़ते पूरा है, लगातार आपने 2-3 वीडियो में पढ़ा, लेकिन जब समरी करना होगा तो हम शॉर्ट में उसी पॉइंट को लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट है? ऐसा नहीं है कि एकदम जो कहना चाहते हो वो कहना पड़े तो पूरा कहानी बताने जाए कि सभी लोग उठकर चले जाए, नहीं। जैसे हम लोगों के गांव में होता है कि 2-4 बुढ़िया बैठ जाती है और वो बुढ़िया क्या करती है, जब कहना हो किसी बात को तो सीधा नहीं कहेगी, वो क्या करती है, पहले पूरा बांधती है, एक पुल बांधती है। उसके यहाँ गए तो ऐसे, अरे गए कैसे गए, कुछ छोड़िए ना, हुआ कैसे बताए, नहीं रुकिए ना, सुनिए ना, पूरा बताएगा और घुमाते 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 आधा बेड़ा पार कर देगा आपका, और तब कहेगा अच्छा ऐसे गए तो एक्सीडेंट हो गए, ये कहे कर बोलता ना। तो वैसी तरीके से हम लोग जब कविता का समरी करना तो ऐसा ना कि पूरा बताइएगा कि ऐसे जन्म लिया, ऐसे रहा, ऐसे गया, ऐसे कुछ नहीं, हमें जो कहना है उसको स्पष्ट करना। तो आइए शुरुआत करें इसकी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। देखिए, वाल्ट व्हिटमैन, और ये बाय माने के द्वारा, कंपोज माने लिखा गया, कौन चीज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। कंप्लीट। ही वॉज बॉर्न, उनका वर्म मीन्स जन्म 1819 इन अमेरिका, कहां पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1819 इन अमेरिका, उनका जन्म 1819 में अमेरिका में, वॉज माने था, अमेरिका में हुआ था। ही वर्कड, वो काम करते थे, एज के रूप में, किस रूप में, ए कारपेंटर, किसी बढ़ई के रूप में। कारपेंटर माने बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। बिफोर हिज 12th बर्थडे, कब, अपने 12वीं जन्म दिवस से पहले, यानी कहने का अर्थ है कि जब वो 12 साल के जब हो गए थे, 12वां जन्मदिन मना रहे थे, तो उस समय से पहले वो क्या करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। अब 12 साल के बाद किसका काम करते थे, 12 साल के बाद वो कारपेंटर का काम क्या कर दिए, छोड़ दिए। ही ऑल्सो वर्कड, वह, ऑल्सो माने भी, वह भी काम करते थे, किस रूप में, एज माने के रूप में, प्रिंटर के रूप में, प्रिंटर माने समझते हो ना, छापने उपने वाला, प्रिंटर के रूप में,
टीचर एंड एडिटर। ही ऑल्सो, वह प्रिंटर, टीचर और एडिटर के रूप में भी, ऑल्सो माने भी, काम करते। न केवल वह कारपेंटर का काम करते थे 12 वर्ष से पहले, बल्कि वो प्रिंटर, टीचर और एडिटर के रूप में भी वो काम करते थे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, वर्क्स माने यहाँ पे होती रचना या कृति, माने उन्होंने जो लिखा है कि हिज इंपॉर्टेंट वर्क, उनकी जो हिज इंपॉर्टेंट, उनकी इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण और वर्क्स माने क्या होता है, रचना। उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है या कृति है, इंक्लूड, शामिल करते हुए लीव्स ऑफ ग्रास, किसको शामिल करते हुए, लीव्स ऑफ ग्रास, यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो है उनकी एक महत्वपूर्ण क्या है, रचनाएं है, कृति है जो उन्होंने लिखा है। इन दिस पोएम, अब देखो यहां से समरी स्टार्ट हो गया पूरा, वो तो आपने कवि के बारे में बताया ना। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि, इंजॉय हिमसेल्फ, खुद में जश्न मनाते, खुद को जश्न मनाते हैं, एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए या खुद को गाते हैं, खुद में गाते हैं और खुद में क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं। ही सीज हिमसेल्फ, वह, सीज माने देखते हैं, हिमसेल्फ, खुद को, इन अदर्स, कहां पे, अदर्स माने दूसरे में। कभी कभी देखिएगा कि हम जैसा होते हैं ना वैसा ही सामने वाले के बारे में भी सोचते हैं। जो जिस तरीके का व्यक्ति होता है उसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति को भी पसंद करता है, वही ना करता है। एक लड़ने झगड़ने वाले को पसंद करते हैं, एक शांत रहने वाले को पसंद करते। जो जिस कैटेगरी को होता है वैसा अपना दोस्त, एक चोर को खोज लेता है, एक इंसान को खोज लेता है, एक टिकियल्ला को खोज लेता है, मतलब साधु संत नहीं। तो जो जैसा होता है ना वैसा ही। तो ये भी कहते हैं ही सीज हिमसेल्फ, वह खुद को देखते हैं, इन अदर्स, दूसरे में। कहते हैं कि उनको लगता है ना कि जैसे हम हैं ना वैसा ही दूसरा भी है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि व्हाट ही अज्यूम्स, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ही सेज दैट, वो कहते हैं कि व्हाट माने जो, ही वह, अज्यूम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, शुड बी होना चाहिए, अज्यूम्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा भी वैसा ही किया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि एवरी एटम ऑफ ब्लड, हमारे रक्त का क्या है, प्रत्येक जो कण है, जो कतरा है, एटम माने परमाणु या अणु जो बोलना है, मोलिक्यूल माने ऐसे अणु होता है, तो एटम यानी रक्त का कण या परमाणु, एवरी माने प्रत्येक कण, यानी रक्त का प्रत्येक कतरा या कण, इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्यों में क्या होता है, सभी ह्यूमन बींग्स माने मनुष्य जाति में सेम होता है, वही होता है। लेकिन रियल में क्या सबका खून एक होता है, सभी मनुष्य का नहीं होता है, ग्रुप अलग होता है। भले ही ब्लड सब में है लेकिन ग्रुप अलग है, रोग से लड़ने की क्षमता अलग है। कलर तो लगभग का क्या होता है, सेम ही होता है। कुछ लोगों का जैसे बीमारी हो गया शुगर उगर का, तो उसका ब्लड का कलर थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो जनरली जो होते हैं सब ह्यूमन बींग्स का सेम होते हैं। तो कहते हैं कि चूंकि सभी मनुष्यों का ब्लड एक है, रक्त का कतरा कतरा वही है, तो जब एक ही है तो कहता है कि जैसा मैं मानता हूं ना या मानता था वैसा ही सबको मानना चाहिए। ही सेज, वो कहते हैं ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, वो कितने वर्ष के हैं, 37 वर्ष के हैं, नहीं, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, वो कितने वर्ष के हैं, 37 वर्ष के ओल्ड, एंड ही इज हेल्दी, वो क्या है, स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ है। ही इज हेल्दी एंड होप्स टू, और आशा करता हूं, होप माने आशा करना, और आशा करता हूं रिमेन हेल्दी, और मैं क्या रहूंगा, स्वस्थ, रिमेन बना रहूंगा, टिल डेथ, कब तक, मृत्यु तक। टिल माने तक और डेथ माने मृत्यु। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग, वह हमेशा, कीप्स फीलिंग, फीलिंग माने क्या होता है, आपकी भावनाएं, आपका फीलिंग जो महसूस करते हो, कीप्स फीलिंग्स और थॉट्स इन माइंड फॉर गुड और बैड। कहते हैं आगे सुनिएगा, ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग्स, वो हमेशा महसूस करते हैं और थॉट सोचते हैं, इन माइंड अपने दिमाग में, फॉर गुड और बैड, किसके लिए, अच्छाई और बुराई दोनों के लिए। यानी वह केवल अच्छाई के बारे में नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में सोचते हैं, दोनों के
अनुभव को रखते हैं, महसूस करते हैं। ही इज रेडी फॉर एवरी हैजार्ड, वे रेडी, तैयार रहते हैं, फॉर एवरी हैजार्ड, प्रत्येक खतरे के लिए, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। यानी उसके जीवन में जो प्रत्येक खतरे हैं उसके लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। अच्छाई में भी तैयार रहते हैं, बुराई में भी तैयार रहते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये था आपका समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। तो आप इसे कई बार पढ़े, अगर नहीं समझ में आता है आप लर्नर आइज YVRP के माध्यम से जाकर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पार्ट 04 वहां पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे या गूगल पे, तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आराम से आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।